Hello students, in this video we'll do exercise 2.4 which is mostly based on factor theorem. फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड हैं इसके. फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के साथ ही मैच होती है, उसी के साथ एक्सटेंडेड पार्ट है. रिमाइंडर थ्योरम में तुमने पढ़ा था कि इफ़ पी एक्स इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा होनी चाहिए, और x माइनस ए से तुम उसको डिवाइड कर रहे हो. और देन रिमाइंडर क्या आया था हमारे पास? रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर कैन बी रिटन एज पी ए. अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, इफ़ दिस पी ए बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, then it becomes x minus a becomes factor of px. This is what factor theorem says कि px को तुम डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से. हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे एज वी हैव डन इन 2.3. अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे दैट बिकम्स फैक्टर. Now this question, first question, third part I am doing here. Determine which of the following has x plus 1. Some polynomials are given. So in third part we have to check whether x plus 1 is factor of this one or not. The same way we will calculate the remainder. p x plus 1 को पहले 0 के इक्वल रखो, वो get the value of x minus 1. Now you find remainder. रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते थे? ये x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करो. minus 1 raised to the power 4 plus 3 minus 1 raised to the power 3 plus 3 minus 1 raised to the power 2 plus x की जगह minus 1 plus 1. minus 1 raised to the power 4 will give you 4 times minus 1 multiply कर रहे हो, plus 1 आ जाएगा. plus 3 into minus 1 को 3 बार multiply कर रहे हो, minus 1 plus 3 into minus 1 square will give you plus 1. minus 1 plus 1. Now just simplify these terms. 1 minus 1 into 3 minus 3 plus 3 minus 1 plus 1. Minus 3 plus 3 will be cancelled. Minus 1 plus 1 will be cancelled. 1 is left. So remainder is not 0. So x plus 1 is not factor of given polynomial. We are given one more polynomial, x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. इसमें भी हम x plus 1 को 0 के इक्वल रख के, x plus 1 को 0 के इक्वल रख कर x की वैल्यू फाइंड आउट करो. minus 1, ये minus 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करो, p minus 1 जस्ट टू गेट द रिमाइंडर. दिस इज़ द वे टू फाइंड द रिमाइंडर. और रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो फैक्टर बन जाएगा ये. -3 minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. minus 1 cube will give you minus 1. minus 1 का square will give you plus 1. and यहाँ पर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है. x is also multiplied by these two terms and this minus is also multiplied by these two terms. तो पहले मैं ये x वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आउटसाइड माइनस विल रिमेन सेम. इससे मल्टीप्लाई करोगे -2 माइनस √2 प्लस √2. नाउ -1 -1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस √2 प्लस √2. दिस -2 -1 -2 plus 2 will be cancelled. You are left with √2 plus √2. इनके आगे 1 1 आ रहा है तो दे कैन बी एडेड बिकॉज रूट्स आर सेम. सो 1 plus 1 will give you 2 √2. अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0, सो x plus 1 is not factor. Question number 2. Use factor theorem to determine whether gx is a factor of px. ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है. इसमें px भी गिवन है और gx भी गिवन है. gx हमने चेक करना कि ये px का फैक्टर है या नहीं है. तो इसको लीनियर फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखेंगे. x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखकर गेट द वैल्यू ऑफ x. 3 आ गई. फाइंड रिमाइंडर. रिमाइंडर 3 सब्स्टिट्यूट करो. 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 प्लस 6. सिंप्लीफाई करो इसको. 27 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 9 विल गिव यू 36 प्लस 3 प्लस 6 9.
तो इन दोनों को ऐड कर लो, विल गिव यू 36 प्लस माइनस 36 0. सो देयरफॉर रिमाइंडर इज 0. x minus 3 इज फैक्टर ऑफ px. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इट बिकम्स फैक्टर. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू, इट इज़ ऑलरेडी गिवन द फैक्टर. अगर पहले से ही फैक्टर दिया होता है तो हम उसको पहले 0 के इक्वल ले सकते हैं पॉलिनोमियल को. और अगर हमें फैक्टर प्रूव करना होता है देन वी ट्राई टू ब्रिंग 0. अगर 0 आती है तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं. और अगर फैक्टर पहले से ही गिवन है तो हम उसको पहले से ही 0 के इक्वल ले लेंगे पॉलिनोमियल को, और उसमें k की वैल्यू निकालते हैं. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. सेम x minus 1 इज फैक्टर. x minus 1 को 0 रखकर गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ 1. सो p1 कैलकुलेट करो. 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस k इंटू 1 प्लस √2. जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ हमने 1 रख दिया. एंड यू कैन डायरेक्टली कीप इट इक्वल टू 0. यू कैन राइट सिंस x minus 1 इज फैक्टर ऑफ px. तो p1 कैन बी टेकन एज 0. अब यहाँ से तुमने k कैलकुलेट करना है. 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0. k को जो कैलकुलेट करना उसको लेफ्ट साइड ही रहने दो, बाकी तुम राइट साइड ले जाओ. -2 माइनस √2. इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ये रैशनल है ये इररेशनल है. सो दिस विल बी द आंसर. और यू कैन टेक माइनस कॉमन. 2 प्लस √2. यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो. नेक्स्ट पार्ट, वन मोर पार्ट इज देयर. सेम मेथड. x minus 1 0 के इक्वल रखो. x की वैल्यू 1 आ गई. 1 इंटू k इंटू 1. p1 कैलकुलेट कर रहे हैं. k इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k. कीप इट इक्वल टू 0. यू कैन राइट सिंस x minus 1 इज फैक्टर. सो k minus 3 प्लस k इक्वल टू 0. and plus k is there, plus, right, you can write 2k plus k can be added. 2k, 3 can be taken to other side, -3, and k will be -3 by 2. So this will be the value of k. Now in this question we have to factorize the term. quadratic polynomial given है जिसकी डिग्री 2 है और हमें इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाने हैं. सो इसको ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर. 12x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1. हमने सबसे पहले क्या करना है, जो x स्क्वेयर का कोफिशिएंट आ रहा है 12 एंड द कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई करना है. वी आर गेटिंग 12. इसके फैक्टर्स बनाने हमने 2 6 2 3 एंड समटाइम दिस 1 इज आल्सो यूजफुल. अब हमने इन फैक्टर्स को दो ग्रुप में कंबाइन करना है. इन जितने भी फैक्टर्स बने हैं इनको दो ग्रुप्स में कंबाइन करने हैं और उनका सम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए. ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए हमारे पास. और सारी टर्म्स को इन्वॉल्व करके दो ग्रुप्स बनाने हैं. तो सपोज आई टेक दीज 2. आई एम टेकिंग दिस वन 2 एंड आई एम टेकिंग दिस all these 3. First number is 2 and then 2 3s are 6 into 1. Say you are getting 6. So I have taken, suppose I have taken these two factors 2 and 6. So you add them, you will get 8, and if you subtract them you will get 4. 6 minus 2 will give you 4, and if you add you will get 8. So you are not getting -7. So this group of factors is not correct. So now I am taking these two terms together. 2 2s are 4, 3 1s are 3. So if I plus them, if I add them, I'll get 7. So but I need -7 in the answer. In the question is -7 is there. So -4 -3 will give you -7. So we'll take -4 and -3 as factors. So I'll write 12x square minus 3x minus 4x plus 1. This is called splitting the middle term. हमने middle term को split कर दिया दो parts में. Now we'll take common from two terms. यहाँ से 3x common आ रहा है, दोनों numbers 3 से divide हो रहे हैं और x square और x में x common आ रहा है. You will get 4x minus 1. अब इन दोनों में कोई भी नंबर 1 इज कॉमन. नथिंग कॉमन. इफ यू फाइंड नथिंग कॉमन यू कैन राइट 1 एंड टेक दिस साइन -1.
सो यूल राइट 4x। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स लिखेंगे उनका साइन चेंज करेंगे। ये -4x था, इट विल बिकम प्लस, और ये प्लस का विल बिकम माइनस। एंड यू हैव टू फाइंड दैट बोथ दीज ब्रैकेट शुड बी सेम, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। नाउ यू कैन टेक दिस सेम ब्रैकेट कॉमन, 4x minus 1, and inside the bracket you will get 3x minus 1. So this is the answer. Now see the second one, second part, 2x square plus 7x plus 3. इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 will give you 6. 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, अगेन 2, 3 and 1 you are getting. अब हमें इन नंबर्स को ऐसे दो ग्रुप्स में अरेंज करना है कि वी शुड गेट 7 + 7 वी शुड गेट। अब इन दोनों को 2 और 3, 2 3 ज़ा 6 और एक 1 ये कंसीडर कर लिया हमने। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो आई विल गेट +7। सो द फैक्टर्स विल बी 2x² + 6x + x + 3। अब इन दोनों से कॉमन लेने हैं, 7x को स्प्लिट कर दिया हमने 6 और 1, 6x + 1x में। अब इन दोनों से कॉमन लो, दो से, यहाँ से 2x कॉमन लिया, यू विल गेट x + 3, +1 कॉमन लिया, यू विल गेट x + 3, x + 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे पास। तो वी कैन टेक दिस ब्रैकेट कॉमन, x + 3 कॉमन ले लो। व्हाट यू आर गेटिंग, जो भी बच जाता है वो भी तुम्हें ब्रैकेट्स में लिखना है, 2x लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड +1 फ्रॉम द सेकेंड टर्म। सो दिस इज द आंसर। 6x² + 5x - 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, -36, 36 के फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1. These are the factors. Now you have to arrange them in two groups to get +5. कैसे मिलेगा हमें? अगर मैं इन तीनों का एक ग्रुप बना देता हूँ और इन दोनों का एक ग्रुप बनाता हूँ, तो 4 3 ज़ा 12 और 3 3 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वी आर नॉट गेटिंग 5। ये प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें ये फैक्टर्स मिडल टर्म, इसकी स्प्लिटिंग मिडल टर्म जो दैट विल बी क्लियर। इसमें तुमने दो ग्रुप्स में अरेंज किया हमने 12 और 3 को, बट वी आर नॉट गेटिंग 5 एंड प्लस और आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन। सो विल चेंज आवर ग्रुप, इन दोनों को कंबाइन करो, वी कैन टेक 2 2 ज़ा 4 and 3 3 ज़ा 9. One group we have taken 4, other group we have taken 3 into 3, 9. Now इन दोनों को ऐड करने पे तो 13 आ रहा है, but on subtracting we are getting 5. 9 - 4 will give you 5. And we need +5, तो यहाँ पर हम प्लस का रखेंगे और यहाँ माइनस का रखेंगे। +9 - 4 will give you +5. अब इसमें स्प्लिट करो मिडल टर्म, 6x² - 4x + 9x, जो हमने -5 को +5 को हम -4x + 9x - 6 लिखेंगे इसको। अब दो टर्म से कॉमन लो, इन 2 से और इन 2 से, यहाँ से दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, और x² और x में x कॉमन आ रहा है। 6 को 2 से डिवाइड करो 3, एक x से x कॉमन ले लिया, x इज लेफ्ट। यहाँ पे भी 4 को 2 से डिवाइड किया 2, और x बाहर आ गया, प्लस इन दोनों से 3 से दोनों नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, x इज़ नॉट देयर इन बोथ द टर्म्स। सो 3x - 2, ये ब्रैकेट सेम आ गई हमारे पास, 3x - 2 into 2x + 3. So this will be the answer.